नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो हिंदुस्तान का पेपर है या आप कह सकते हैं हिंदुस्तान का जो ब्लॉग है, वहां पे एक आर्टिकल छपी हुई है कि 26 जुलाई को आपका जो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म जिनका निरस्त हुआ है उस पर सुनवाई होगी और इसको टॉप 10 जो केसेस हैं उसमें रखा गया है। तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि इतना अहमियत दिया गया है इसको कि टॉप 10 जो केस है उसमें इसको रखा गया है और सुनवाई इस पे मतलब कि पहले ही हो सकती है। तो क्या मामला है इसमें, एक और पॉइंट ये निकल के आती है कि क्या अगर केस जीतते हैं, और ओबियस है जीतेंगे ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में है। तो एक मुद्दा ये बन जाता है कि जो मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा, तो क्या वो जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो आपके सभी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि अगर आप जोन बदलना चाहते हैं या पोस्ट प्रेफरेंस बदलना चाहते हैं तो क्या ये सब चीज़ें भी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में प्रोवाइड की जाएगी, और अगर लाइफ टाइम चाहते हैं तो 449 में ये वाला चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो कि 500 रुपये में पड़ता है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो बात कर रहे थे इस ब्लॉग की, जहाँ पे आप देखेंगे कि 20 तारीख को ये वाला चीज़ें छपी हुई थी, यानी कि कल के शाम में ये वाला चीज़ें छपी थी कि 26 को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। तो पहले ये मामला देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके निष्कर्ष पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में आवेदन के दौरान 4.5 लाख छात्रों का एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त करने के मामले की सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, जो कि अभी कुछ दिन पहले सोमवार, 1-2 दिन पहले की जो सोमवार है उसमें बात की जा रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई को तारीख तय की गई है, यानी कि अगला जो डेट हियरिंग है वो 26 जुलाई को है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता जो एडवोकेट हैं सिद्धार्थ मिश्र के मुताबिक 26 जुलाई को टॉप 10 केस में की सूची में, यहाँ पे देखिएगा सूची में इसे रखा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 2 जजों के बेंच में हुई सुनवाई पे हजारों छात्रों की निगाह लगी रही। फॉर्म निरस्त होने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के रुख से नाराज करीब 4.5 लाख छात्र इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अब न्यायालय से उम्मीद है। इस मुद्दे पे आंदोलन छेड़ रविवार को छात्र ने ट्वीट पर इसे ट्रेंड कराया था। बाकी आगे ये क्या मामला है ये तो आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बता के कुछ बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। कितने बच्चों का? 44,422 बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। बाकी जो 4.5 लाख है उनको फिर भी मौका नहीं दिया गया। तो वो लोग जो ये आंदोलन कर रहे थे, यही मामला है। और यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि इनकी सुनवाई 26 को होगी और टॉप 10 में रखा गया है। तो ऑब्वियस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जज के द्वारा इसे टॉप 10 में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये अधिवक्ता या याचिका करता है वो कहते हैं कि हमें मतलब कि टॉप प्रायोरिटी पे रखो। जब ये जो केस की जो आप कह सकते हैं कि वो आप कह सकते हैं जिस्ट पॉइंट को देखते हुए जो जजेज होते हैं उनको लगता है कि नहीं, इस पे सुनवाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि इससे और भी जो बच्चे हैं अफेक्ट होंगे। और जो केस होता है कि चलो इसको देरी से भी सुनवाई करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे और भी जो मामले होते हैं खेत ये वो जो मामले होते हैं उसमें अगर देर से भी सुनवाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो मामले लगता है कि इसको अगर तत्क्षण नहीं इस पर सुनवाई की जाए तो और भी बातें बिगड़ सकती है। तो इस वजह से जब जज ने इसको टॉप 10 में रखा है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि जज का जो पॉजिटिव इसमें रुख है उससे यही पता चलता है कि न्याय की जीत तो छोड़ो, क्योंकि न्याय अपने अकॉर्डिंग होता है कि हमारे रिस्पेक्ट में कुछ और न्याय हो सकता है, किसी और के रिस्पेक्ट में कुछ और न्याय हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, बस वो गलत भी होंगे तब भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट करती है। ठीक है, कि आप किसी को परीक्षा में बैठने ना दो, ये फंड अगर सरकार गलती करती है तो वो अपने आप को सुधार सकते हैं। आपने देखा होगा क्या 18-19 की वैकेंसी 21 में भी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो ये सरकार की गलती है, तो उस पर भी केस किया जा सकता है ना। लेकिन बच्चे अगर थोड़ा सा गलती कर दिए तो इनको इनवैलिड कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पहलू से हम
इस पे नज़र डालें तो आप ही की यानी कि स्टूडेंट की इसमें जीत होती नज़र आ रही है। कोई बड़ा इशू तो है नहीं कि इससे अगर उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा तो मतलब कि बहुत खर्चा हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ तो ऐसा पॉइंट दिख नहीं रहा है जो कि रेलवे के पक्ष में जाए। तो ये चीज़ें हैं। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या जो मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा या जो मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा जो याचिका करता है जो स्टूडेंट है उन्हीं को दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी इनवैलिड कैंडिडेट हैं सभी को दिया जाएगा। एक पॉइंट ये भी आ गया कि चलो उनको भी दिया जाएगा जिनका कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, उनको नहीं दिया जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिनका इनवैलिड है उनको मिलेगा। और पोस्ट प्रेफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, पोस्ट प्रेफरेंस तभी चेंज होता है जब वैकेंसी में मेजर अपडेट होती है कि बहुत सारी वैकेंसी घटा दी गई या बहुत सारी वैकेंसी बढ़ा दी गई, तब जाके पोस्ट प्रेफरेंस में चेंजेज होती है। क्योंकि जब पोस्ट ही नहीं रहेगा, सपोज एक ऐसा पोस्ट है जो कि पूरे हटा दी गई है और उसको आपने टॉप पे रखा, तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें कि पोस्ट प्रेफरेंस दिए जाते हैं बाद में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है कि जिससे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सके। बस आपको दो ही चीज़ चेंज करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर, और वो भी उन लोगों को जो कि इनवैलिड हो चुके हैं, जिनका कि फॉर्म निरस्त हो गया है। जिनका कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है उनके लिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ भी नहीं इसमें मिलने वाला है। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जब उनको नहीं मिलता है, इतना केस लड़ना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।